गुड मॉर्निंग बच्चों। फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा अपना, और स्टार्ट करते हैं अब उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हो कि अब 20 जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहला ये है जो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, एडजवेंट ऑफ ए रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो भाई एमसीक्यू का है ये, एमसीक्यू 4 एमसीक्यू दे रखे हैं इसके, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो मैं ट्रिक से निकालता हूँ। देखो आप चाहो तो माइनर को फैक्टर निकाल कर भी निकाल सकते हो। ट्रिक क्या अपनी, इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, ठीक है ना। ये निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है 64 के इक्वल। तो एज वी नो दैट बेटा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द n-1 होता है बेटा, ठीक है ना। तो भाई अब एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू द एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की जगह आप ये लिख सकते हो, देखो, ठीक है ना। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, n की वैल्यू क्या दे रखी है 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 - 1 ये हो गया स्केयर और 64, और स्केयर रूट लेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा +-8। तो आंसर आ जाएगा बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज सिंगुलर, अगर ए सिंगुलर है देन एडजॉइंट ऑफ ए इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो बेटा ऐसा है कि अगर ए सिंगुलर होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, डेफिनेटली सिंगुलर, ठीक है ना। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 होगा बच्चों तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट भी क्या होगा, डेफिनेटली 0। अगर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए का भी डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन आ गया बेटा फोर्थ, ठीक है ना, एलिमेंट बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और देखो ये जो क्वेश्चन है ये मिस प्रिंटेड है बेटा, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है ना, वरना ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। दिख भी रहा था सिमेट्रिक सा, देखो है ना, यहाँ पर ये आ जाना चाहिए इनके, क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स है। देखो अब आप जानते हो स्केलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैंने बताया था आपको कि इन सब का प्रोडक्ट कर दो, उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा सीधा। आया समझ में, ठीक है ना। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 1 1 1 की मल्टीप्लाई कर दो। डायगोनल हो, जैसे यहाँ पर ए बी सी हो तो ए बी सी उसका डिटरमिनेंट आ जाए। जैसे यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 3 हो, 3 × 2 × 1 यानी कि 6 उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने निकालना क्या है, हमने तो निकालना एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है बच्चों वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द n-1, और n क्या है बेटा उसका ऑर्डर क्या है 3, तो 3 - 1, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह क्या आ गया a³, तो पावर क्या है 2, यानी कि कितना आ गया a⁴, ठीक है ना। आया समझ, आंसर होगा a⁶ सी ऑप्शन। इफ a इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स, ये प्रॉपर्टी प्रूव की थी मैंने, ये होती है बेटा 1/डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी प्रूव की थी हमने। आया समझ। 6th क्वेश्चन है बच्चों, इफ a इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स विच इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। देखो बेटा ये 100% ट्रू है, ठीक है ना। क्यों ट्रू है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने। ये जो है ये 100% ट्रू है, ये भी प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने, थ्योरम करवाई थी ये, यानी कि ट्रांसपोज का इनवर्स या इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होता है। और ये भी ठीक है, क्योंकि अगर इन्वर्टिबल है तो ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। ये रॉन्ग है बच्चों, देखो कैसे, क्योंकि ए स्क्वायर का इनवर्स, ए इनवर्स का स्क्वायर, ये गलत है बेटा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो असर्ट्स एक्सपोनेंट में इंटरचेंज होती है, यहाँ पर -1 इसकी पावर ना होकर क्या है, एक डिनोटेशन है इनवर्स की। तो ये रॉन्ग है बेटा इस क्वेश्चन में, यानी कि गलत बताना था आपने इनमें से कौन सा है। 7th क्वेश्चन करते हैं, ए बी सी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन दिस इज इक्वल टू। 7th क्वेश्चन है बच्चों, ए बी इनवर्स सी इनवर्स, ठीक है ना। तो भाई इनवर्स में आपने देखा होगा कि जैसे ए को ये ले लेता हूं मैं, बी को ये, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसके ऊपर इनवर्स लग गया, और अब ये जो ए बी इनवर्स है ना, अब इसके ऊपर इनवर्स लग गया। ये प्रॉपर्टी करवाई थी हमने, ठीक है ना, रिवर्स लॉ के नाम से।
अब सी इनवर्स कैंसिल होकर सी आ जाएगा, ये फिर इंटरचेंज हो जाएगा, बी इनवर्स का इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा और ए का इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा, फिर आ जाएगा सी बी और ए इनवर्स। आया समझ में? ठीक है ना, सी बी और ए इनवर्स, ये आ गया बेटा ऑप्शन। ओ ये सी के साथ इनवर्स नहीं था बच्चों, सी के साथ इनवर्स नहीं था बेटा, तो यहाँ पर सी का इनवर्स ही रहेगा। ठीक है ना, सी अकेला था देखो विदाउट इनवर्स था, तो ये इनवर्स यहाँ पर लग गया और ये बी बाद में चलेगा। अब जैसे बी इनवर्स ए इनवर्स फिर इंटरचेंज हो गए और ये ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन होगा यहाँ पर डी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट है भाई 8th क्वेश्चन, ax इक्वल टू बी, बी सिस्टम ऑफ इक्वेशन इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, a का डिटरमिनेंट 0 है भाई और एडजॉइंट ऑफ a की b के साथ गुना 0 है। देखो अगर a का डिटरमिनेंट 0 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे, फिर चेक करना पड़ता हमने एडजॉइंट ऑफ a की b के साथ गुना, अगर वो 0 है तो क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना, आया समझ में? तो आंसर क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। 9th क्वेश्चन है इफ A is a square matrix such that A square equal to I then A inverse। 9th क्वेश्चन है A square की वैल्यू क्या है I के इक्वल, तो A इनवर्स निकालना हमने, तो क्या करेंगे इसको A इनवर्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो A और A इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों I, और A इनवर्स की और I की मल्टीप्लाई क्या होगी A इनवर्स, यानी कि A किसके इक्वल आ गया A इनवर्स के इक्वल, यानी कि A इनवर्स किसके इक्वल आ गया A के इक्वल। ठीक है ना, A इनवर्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना, आंसर इजीली आ जाएगा। उसके बाद है बेटा 10th क्वेश्चन इफ A इज नॉन सिंगुलर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 देन, दोबारा से आ गया ये क्वेश्चन, एडजॉइंट ऑफ A डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है, आप जानते हो ये होता है इसके इक्वल। ठीक है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या दे रखे है उसने, 10th क्वेश्चन है ये दे रखे बेटा, केवल वैल्यू निकालने, डिटरमिनेंट ऑफ A दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 - 1 यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ A विद रेस टू द 2, ये आंसर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन देखो इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट ऑफ A 5, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो 11th क्वेश्चन है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप जानते हो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, ये प्रॉपर्टी लगाई मैंने ये वाली, एक बी का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है ना, तो भाई ए का डिटरमिनेंट तो अपने पास है यहाँ पर, चलो बाद में रख लेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी फिर लगाई मैंने, अब ये भी पहले वाले क्वेश्चन में भी लगाई थी, ये दोबारा प्रॉपर्टी लग गई है, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द n-1, तो ये टोटल पावर क्या हो जाएगी इसकी n पावर हो जाएगी, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में 11th में 5 और ऑर्डर क्या दे रखा है 3, तो ये आ जाएगा 125। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12th क्वेश्चन, ये भी दिखाई देता होगा आपको, इफ A इज इनवर्टिबल 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ A 5 देन एडजॉइंट ऑफ A डिटरमिनेंट, तो 12th क्वेश्चन में बेटा एडजॉइंट ऑफ A डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू द n-1, तो डिटरमिनेंट ऑफ A दे रखा है 5 और ऑर्डर दे रखा है 3, तो 3 - 1 यानी कि 5 की पावर 2 यानी कि 25। ठीक है ना, 13 क्वेश्चन भी आपको दिखाई देने लग रहा है। देखो 13 क्वेश्चन में क्या है कि इफ A इज A मैट्रिक्स दे रखा है बच्चों 4 6 और 7 5, ये मैट्रिक्स दे रखा है बेटा, आपने निकालना A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालना बच्चों, और आप जानते हो किसके इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू IN, ये प्रॉपर्टी बेटा इसकी वैल्यू निकालनी थी और आप जानते हो ये इसके इक्वल होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो गया देखो 20 - 42 यानी कि -22, और I क्या हो गया बच्चों 1001, तो आंसर क्या आ गया -22 0 0 -22, ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है ना, आया समझ? उसके बाद 14 क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देता, नीचे चला गया थोड़ा सा, मैं लिख देता हूँ, बोल देता हूँ इफ A इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 9, A कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है बेटा, उसका डिटरमिनेंट है 9, बुक में भी देख सकते हो, आप सभी ने बुक परचेज कर रखी है। इफ A इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 9 देन वैल्यू ऑफ
इसकी वैल्यू निकालनी हमने, देखो ठीक है ना। आप जानते हो बेटा ये इसके इक्वल होता है, तो आंसर क्या आ गया 1/9। आया समझ में? अच्छे से देखो बेटा, इनको अच्छे से रिवाइज करना आपने। क्वेश्चन आ गया बेटा 15, ठीक है ना। तो इफ दिस हैज नो इनवर्स देन वैल्यू ऑफ के, अगर ए का इनवर्स नहीं है बच्चों तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो ये हो गया बेटा 4k - 6, राइट साइड 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 3/2, ठीक है ना। 16 क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इज दिस सच दैट a इनवर्स इज इक्वल टू k देन k इज, यानी कि a इनवर्स जो है वो k इंटू ए के इक्वल दे रखा है बच्चों। और a इनवर्स मैं निकालता हूँ ट्रिक से। देखो ट्रिक क्या अपनी, इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो। ऐसा लगे आपको जैसे साइन चेंज हो गए, लेकिन मैंने प्लेस चेंज किए हैं। इन दोनों के साइन चेंज कर दो। ये क्या निकल जाए आपका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। ये क्या है -4 और -15 यानी कि -19, ठीक है ना। ये हो गया -4 -15 यानी कि 19, तो 19 से डिवाइड कर दिया, ए का इनवर्स आ गया ये। और यहाँ पर क्या है k इंटू ए क्या है बेटा आपका 2 3 और 5 - 2। अब देखते हैं ये माइनस अंदर ले जाते हैं, देखो ठीक है ना। अब कंपेयर करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 2 3 2 3 5 - 2 5 - 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/19, ठीक है ना। इनवर्स निकाल दिया बेटा हमने ट्रिक से और कंपेयर कर दिया, फिर इजीली आंसर आ गया इसका। 17 क्वेश्चन है, देखो इफ ए इज नॉन सिंगुलर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स देन रिलेशन बिटवीन एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द n-1 होता है। 17 क्वेश्चन है ये। ऑर्डर क्या है इसका 3 क्रॉस 3, तो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 यानी कि 9 नहीं रखा जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा 3। तो आंसर क्या आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। आया समझ? उसके बाद है 18 क्वेश्चन। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 16। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट दे रखा है बेटा 16, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ए का और ए डैश का डिटरमिनेंट पूछ रखा है, तो ये जो है ये होता है इसके इक्वल, बार बार आने लग रहा है, ये इसके इक्वल होता है। राइट में 16 है। ऑर्डर क्या है इसका 3 क्रॉस 3, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 3 - 1 और ये है 16। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 16 और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा +-4, ठीक है ना। और आप जानते हैं भाई बच्चों, ये प्रॉपर्टी अपने पास ए डैश का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट सेम होता है। तो ए डैश का डिटरमिनेंट क्या आ गया +-4, ठीक है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन था बेटा। 19 क्वेश्चन देखते हैं अब। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस देन के इज। तो सिंपल सी बात है बेटा, के की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द n-1। तो n क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर क्या है, देखो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो 3 - 1 ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर। और ये उसने किसके इक्वल दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द के, तो के की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल सी बात है 2, ठीक है ना। नाइनटीन क्वेश्चन था बेटा ये, ठीक है ना। अब 20 देखते हैं, देखो 20 क्वेश्चन। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है इसका 20वें क्वेश्चन में। तो मैं ट्रिक से निकालता हूँ, देखो इन दोनों के प्लेस चेंज कर देता हूँ मैं -1 2, और इन दोनों के साइन चेंज कर देता हूँ -1 -4। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए 20वें क्वेश्चन में, ठीक है ना। डायरेक्ट निकाल दिया। आप माइनर को फैक्टर से निकाल सकते हो। If A and B are non-singular square matrix of same order, then relation between adjoint of A B, adjoint of A and adjoint of B. डायरेक्ट फार्मूला है बेटा। adjoint of A B आप जानते हो होता है adjoint of B into adjoint of A, ठीक है ना। ये 21वां क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ रखे है उसने। 22वां क्वेश्चन ये है, if A equal to something, then write whether the A into adjoint of A is determinant of A or determinant of A into I। तो ए का यहाँ पर कोई रोल है नहीं बेटा, गिवन मैट्रिक्स जो दे रखे है उसने। रिक्वायरमेंट केवल खाली ये है
कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला। तो आप जानते हो किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है बच्चों ये, ठीक है ना। ए अगर यहाँ पर ए की वैल्यू अगर ना देता है, इनके एक एलिमेंट ना देता, फिर भी ये फार्मूला तो होता है। नेक्स्ट बच्चों 23rd क्वेश्चन, इफ दिस इंटू बी इक्वल टू दिस, यानी कि इस मैट्रिक्स की और बी की मल्टीप्लाई ये मैट्रिक्स आ गया, तो बी निकालना आपने क्या होगा। देखो एक मेथड तो ये है, बी को आप लेट कर लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है ना, के, यानी कि 3 क्रॉस 3 में लेट करके मल्टीप्लाई करके फिर कंपेयर कर दो, काफी लेंथी है। दूसरा है ट्रिक की, देखो b की मल्टीप्लाई इसके साथ की मैंने, वापस यही आ गया, देखो 2 - 1 4 2 - 1 4 6 2 - 1 6 2 - 1 1 5 3 1 5 3। तो इसका मतलब b क्या है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही होता है, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स की अगर उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मान लो ये a है, ठीक है ना, और ये b है, तो b यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आया समझ में, राइट। a इनवर्स फॉर a, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। 24 क्वेश्चन, ए इनवर्स निकालना है। सबसे पहले निकालता हूं मैं एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रिक से अपनी, ठीक है ना। तो ये ट्रिक थी अपनी, इन दोनों के हम प्लेस चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। क्या निकल गया ये, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इनवर्स, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है इसका, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है बेटा 24, ये हो गया 6 - 1 यानी कि 1। डिटरमिनेंट क्या आ गया 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया इसको हमने, ठीक है ना। 25 देखते हैं, देखो 25 है बेटा, इफ ए इक्वल टू समथिंग देन राइट ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ए, यानी कि खाली ए इनवर्स ना निकाल कर उस इनवर्स की ए के साथ रिलेशन बनानी है आपने। तो 25वां क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 5 2, और भाई ए का इनवर्स निकालता हूं मैं। देखो इन दोनों के प्लेस चेंज कर दिए मैंने, ठीक है ना। ये -2 था भाई बच्चों, तो इन दोनों के प्लेस चेंज कर दिए मैंने और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। ये क्या आ गया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए आया है। अभी इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है, ये हो गया -4 और -15 यानी कि -1/19, ठीक है ना, -4 -15। तो ये ए इनवर्स आ गया बेटा। माइनस के साइन को अंदर ले जाते हैं, इसमें ए के साथ एक रिलेशनशिप बन जाएगी, फिर 2 3 और 5 -2। अब ये वापस क्या आ गया, देखो ए आ गया। तो जो ए का इनवर्स है वो है 1/19 और ए के इक्वल, यानी कि ए को मैट्रिक्स को 19 से डिवाइड कर दोगे प्रत्येक एलिमेंट को, तो उसका ए का इनवर्स ही आ जाएगा वो, यानी कि ए का इनवर्स निकालना था हमने ए की टर्म्स में। 26वां क्वेश्चन है, फाइंड के इफ दिस इज नॉट इनवर्टिबल। के की वैल्यू निकालनी है ताकि ये इन्वर्टिबल ना हो। तो भाई ऐसे केस में डिटरमिनेंट क्या होता है उस मैट्रिक्स का, 0, क्योंकि सिंगुलर बन जाता है ये। तो ये हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट 2 - के, इन दोनों का हो गया +15, राइट में 0, तो के की वैल्यू आ गई बेटा 17। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, खाली मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 लिखा है, ठीक है ना। आया समझ में, ये हो गया 2 - के और ये हो गया +15, के की वैल्यू आ जाएगी। 27 क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देता शायद, तो स्टेटमेंट दोबारा लिखनी पड़ेगी मेरे को इसकी। देखो 27 क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स आपका है 3 1 0 2 और बी मैट्रिक्स आपका 1/6 और 2 - 1 और 0 3, और ये ऐसे हैं कि बेटा ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। तो हमने निकालना क्या है, हमने निकालना ए का इनवर्स। ए का इनवर्स रिक्वायर्ड है इसमें, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये कंडीशन तो किस में होती है, इसमें होती है ना, ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए। ऐसा तो किस केस में होता है, इनवर्स के केस में, कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ जाए, प्री या पोस्ट करके, पोस्ट या प्री करके। इसका साफ साफ मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी कि ए का इनवर्स तो कौन है, मैट्रिक्स बी, और बी का इनवर्स कौन है, मैट्रिक्स ए। तो हमने केवल ए का इनवर्स निकालना था, ये हो गया 2 - 1 0 3, ठीक है ना बेटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। ए बी और बी ए का प्रोडक्ट आई के इक्वल आया, तो इसका मतलब ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स। स्टार्ट करते हैं बेटा 28 क्वेश्चन।
If A and B are matrices of same order and A and B inverse are given, then how can we find A B inverse? यानी कि A B inverse को कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? तो आप जानते हो A B inverse जो होता है B inverse into A inverse के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड A inverse, then product of B inverse and A inverse, then we get A B inverse, ठीक है ना? A B का इनवर्स कैसे मिलेगा हमारे को? सबसे पहले इसमें से निकालेंगे A का इनवर्स जो A दे रखा है और फिर दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाएगा। ये अपनी प्रॉपर्टी थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का आ गया। A इनवर्स B इनवर्स दे रखा है 29th क्वेश्चन में, और निकालना क्या हमने? A B का इनवर्स निकालना बेटा, और A B का इनवर्स होता है B इंटू इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो B इनवर्स तो यहाँ रखेंगे जो कि क्या है 9 माइनस 7 और माइनस 8 6, और A इनवर्स यहाँ रखेंगे जो कि है 5 माइनस 2 और माइनस 7 एंड 3। तो प्रोडक्ट करना है इसका, देखो ये हो गया 45 प्लस 49, 45 प्लस 49, ठीक है ना। फिर ये करेंगे माइनस 18 और माइनस 21, फिर सेकेंड रो की करेंगे, ये हो गया माइनस 40 और माइनस 42, फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 16 और प्लस 18, ठीक है ना। इसका करेंगे 45 प्लस 49, फिर माइनस 18 और प्लस माइनस 21, फिर इसका करेंगे माइनस 40 प्लस माइनस 42 एंड सो ऑन। तो कैलकुलेट कर ही सकते हो बेटा इजीली आप, ठीक है ना। ये हो गया 14 और 9, ठीक। ऐसे यहाँ पर 9 और 39, यहाँ पर माइनस 82, और ये हो जाएगा बेटा 34। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, काम केवल इतना था, ए बी का इनवर्स निकालना था, बी इनवर्स के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी जो कि गिवन थे, ठीक है ना, और ए बी का इनवर्स आ गया अपना। 38th क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, राइट द रिलेशन बिटवीन डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो आप जानते हो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी करवाई थी हमने, ये थ्योरम करवाई थी, ठीक है ना। स्केल ऑर्डर ही होना चाहिए तभी डिटरमिनेंट निकलता है, तो 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 सभी में ऐसा हो जाएगा। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन कंडीशन ऑन ए सच दैट ए इनवर्स डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द -1। तो सिंपल सी बात है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बेटा देखो 32nd। है भाई। इफ ए समथिंग ए इनवर्स समथिंग देन ए डैश इनवर्स समथिंग देन रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, इनके बीच की रिलेशन जो कि प्रॉपर्टी हमने पहले कर रखी थी बेटा, ठीक है ना। यानी कि ये जो है इसके ट्रांसपोज के इक्वल ही होता है, आप जानते हो सभी बच्चे। तो ए इनवर्स जो है ये है 1/7 और 5 माइनस 3 माइनस 1 2, यानी कि इन एग्जाम्पल का यूज करके हमें ये फार्मूला वेरीफाई करना है किस्म से। तो इसका ट्रांसपोज ले दिया, देखो मैंने ट्रांसपोज लूंगा तो ओरिजेंटल लाइन को वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा, वर्टिकल को ओरिजेंटल में, एक ही बात है। तो ये क्या आ गया देखो, ये दिया आ गया ना 5 माइनस 1, यानी कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? ए ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई भी की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। ए स्क्वायर दे रखा है बेटा ए के इक्वल, और देन फाइंड आई प्लस ए रेज टू द 2 और -3। इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो आई प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है आपने, ना कि आई प्लस ए का स्क्वायर एक्सपेंड कर देना है। तो ये हो गया आई इंटू आई हो जाता है, आई इंटू ए आप जानते हो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बाद में लिखेंगे। ए इंटू आई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और a इंटू ए क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर, -3a है ये। तो भाई ये i है, और a इंटू आई क्या हो जाएगा? a इंटू आई क्या हो जाएगा? a, ठीक है ना, और प्लस ए स्क्वायर,
और -3a। जैसे इसमें तो स्केयर बी एक्सपेंड कर देते तो भी यही आता। अगर ए बी होते यहाँ पर, फिर जो स्केयर एक्सपेंड करते हैं तो 2ab जो आता वो गलत होता, ए बी प्लस बी ए लिखना पड़ता हमें, यानी कि जब भी स्केयर लिखा मिले तो 2 बार गुना करनी है अपने मैट्रिक्स के केस में। तो ए स्केयर की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। देखो अगर ए स्केयर की जगह ए रख देंगे तो बेटा ये कितने ए हो जाएंगे, 3a, और ये 3a से कैंसिल होकर आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आया समझ में? 33 क्वेश्चन था ये। 34 देखते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सेटिस्फाई द रिलेशन दिस इक्वल टू 0, यानी कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है बच्चों, इस रिलेशन को, तो आपने ए इनवर्स निकालना इन टर्म्स ऑफ ए। तो जानते हो आप, ए इनवर्स से इसको पोस्ट या प्री मल्टीप्लाई कर देते हो बेटा। सबसे पहले ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखा और ए इनवर्स से इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। राइट में क्या हो गया, 0। ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई। ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा बेटा, ए इनवर्स, राइट साइड 0। तो सिंपली ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो ए आई प्लस आई। ए की और आई की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी बच्चों, ए हो जाएगी, और प्लस में आई ऑलरेडी रहेगा यहाँ पर। तो ए इनवर्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए क्या आ गई, इन टर्म्स ऑफ ए आ गई। उसके बाद 35 क्वेश्चन है, ठीक ऐसा ये भी, ए स्केयर -5a और प्लस 7i, ये रिलेशनशिप दे रखी है ए की और आई की। तो हमने निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना बेटा। इसमें भी एक्सपेंशन बनानी है ए इनवर्स के लिए। तो ए इनवर्स से मैंने इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आप लिख देना पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। ए इनवर्स और ए की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, आई, ठीक है ना। ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई, और ए इनवर्स की आई के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 7a इनवर्स हो जाएगा ये। और 7a इनवर्स की वैल्यू आप निकालोगे अगर, तो इसको राइट में ले जाते हैं। देखो ये आ जाएगा प्लस का 5i और ये आ जाएगा माइनस का a। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/7 और 5i माइनस a, ठीक है ना। आया समझ में? 36 क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन में बेटा ठीक यही है, दोबारा से ए स्क्वायर माइनस 5a है सॉरी, और प्लस 2i इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो भाई ए इनवर्स निकालना है इसमें भी हमने। तो ए इनवर्स से इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देना पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो ये इससे कैंसिल होकर क्या आ गया, आई प्रोडक्ट होकर, और ये इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आई, और प्लस ये इसका और इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, राइट साइड 0। तो 2a इनवर्स को लेफ्ट में रखेंगे बेटा, और बाकी सभी को ले जाएंगे राइट में। ये प्लस का 5i हो जाएगा, ये माइनस का a हो जाएगा। a और i का प्रोडक्ट a होता है। तो a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2 5i माइनस a, ठीक है ना। ये रिलेशन आ गई ए इनवर्स की किसके साथ, आई के साथ, ठीक है ना। तो भाई 37 केस में, इफ ए इज इनवर्टिबल, अगर ए इनवर्टिबल है बेटा, देन ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। तो ए क्या होगा बेटा, नॉन सिंगुलर, ठीक है ना। आया समझ में? ए नॉन सिंगुलर होगा तभी इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा। 38 में ए अगर नॉन सिंगुलर है, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन सिंगुलर, ठीक है ना। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना बच्चों। और भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए,
ये किसके इक्वल होगा बेटा, तो ये होगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। देखो सबसे पहले इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लगाई, एक बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो भाई यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट तो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द n-1। ये प्रॉपर्टी है बेटा, कई बार हो चुकी, इन क्वेश्चंस में भी हो चुकी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द n आ जाएगा, यानी कि इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वही आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही। 40 क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना बेटा। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच जाए और मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। भाई टाइम बहुत ज़्यादा लगता है बेटा बनाने में, ठीक है ना। इन सब से ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी प्रैक्टिस करो अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, ठीक है ना। आपके कमेंट आते नहीं बेटा, और साथ साथ ये भी बताओ कोई सुधार की ज़रूरत है, किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो ज़रूर बताओ मेरे को। ओके बेटा।